ये है दिल्ली दर्पण। मुसलमानों के द्वारा हमारे बच्चे की निर्मम हत्या है। इस हत्या का बदला टिट फॉर टैट है। उस समय पर भी जिन लोगों के नाम इस घटना में सामने आए थे उन पर कार्रवाई करी गई थी और मैं आश्वस्त आपको भी करता हूं और परिवार को भी कि इसमें भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की जिसमें इसमें संलिप्तता पाई जाती है उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करें। सच्चाई बताइए। हम लोग पे डंडे चार्ज किए, डंडे मारे हैं। सत्तागिरी मत खेलिए, सत्तागिरी मत खेलिए। आप बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए सच्चाई क्या है, आप बताइए। इसी परिवार के बड़े बेटे का मर्डर किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, पता चला वो जुनाइल है और उसको फिर से उन्होंने छोड़ दिया। फिर से उसको अरेस्ट मतलब वो आया और कल शाम को छोटे वाले भाई का भी मर्डर कर दिया। परिवार ये भी कह रहा है कि लगातार उन्होंने पुलिस को बताया कि उनको धमकियाँ मिल रही है, उनको जान को खतरा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार। जिस तरीके से नारायणा के अंदर जो है एक मर्डर किया गया है और 6 महीने पहले उसी के भाई का मर्डर कर दिया गया था, ठीक 6 महीने बाद आज फिर से उसी परिवार के एक लड़के का मर्डर कर दिया गया। तो अभी लगातार यहाँ पर जो परिवारजन भी मौजूद है और यहाँ पर अभी जो स्थानीय विधायक है दुर्गेश पाठक जी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या पता चला है अभी आपको मामले के बारे में? देखिए, पता ये चला है कि एक व्यक्ति ने 6 महीने पहले इसी परिवार के बड़े बेटे का मर्डर किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, पता चला वो जुनाइल है और उसको फिर से उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर से उसको अरेस्ट मतलब वो आया और कल शाम को छोटे वाले भाई का भी मर्डर कर दिया। परिवार ये भी कह रहा है कि लगातार उन्होंने पुलिस को बताया कि उनको धमकियाँ मिल रही है, उनको जान को खतरा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा चैनल उस वक्त मौके पर मौजूद था, बाकायदा डीसीपी, आईएफएस सारे अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद जो परिवारों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। क्या कहेंगे सर? टोटल लॉ एंड ऑर्डर जो है कोलैप्स है दिल्ली का पूरी तरह से। देखिए, आप इस समय कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। आप जहाँ भी जाएं हर तरफ एकदम बिल्कुल बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का और यही स्थिति है। मर्डर भी वही दिखाता है। लॉ एंड ऑर्डर अधिकारियों की तरफ से आपको क्या पता लगा? क्या उनकी तरफ से कोई बयान आपके सामने आया है? कोई भी आधिकारिक बयान उनका नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये थे स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और इसके अलावा आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर है और वो लगातार लोगों को कानून व्यवस्था को लेकर विशेषकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष कस रही है। उसके बाद भी मैं कहूँगा जरा तस्वीर आपको आगे दिखाते जाएं इधर, क्योंकि तस्वीरें ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखेंगे अभी भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं परिवारजनों को। आपके सामने तस्वीरें हैं, ये आप सीधे तस्वीरें देखिए किस प्रकार जो है परिवारजन जिस तरीके से सामने आई थी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई थी सारी चीजें। उसके बाद आपके सामने ये लाइव तस्वीरें भी मौजूद हैं, उधर दिखाते रहो। चीजें देख सकते हैं लगातार जो है परिवार कहना कहीं परिवारजनों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉप पर दिखाते रहो। बड़े वाले का बड़ा बेटा है, अंदर जाओ, अंदर जाओ, उनसे बात करो। परिवारजन है क्या? परिवार के लोग हैं भैया, ये आम आदमी के फाड़े हुए गुंडे हैं, इनके द्वारा लगातार है ना हमारे बंधुओं भाइयों को मारा जा रहा है। राजनीतिक बयान मत दो आप यहाँ पे, राजनीतिक बयान मत दो। ये जो राजनीतिक बयान बिल्कुल है, ये राजनीतिक बयान नहीं है। आम आदमी पार्टी के गुंडों द्वारा फाड़ा हुआ है ये बिल्कुल सरेआम है। ये जो हो रहा है रोहिंग्या बांग्लादेशी जो पाले जा रहे हैं इनके द्वारा, ये उनके द्वारा किया गया कार्य है। आप राजनीतिक मंच नहीं है ये। आप जो कह रहे हो राजनीतिक है, जिसके परिवार के 2 बच्चे जले 3 महीने पहले एक गया, उसके बाद दूसरा चला गया, ये राजनीतिक मंच आपके लिए? ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सरेआम मुसलमानों के द्वारा हमारे बच्चे की निर्मम हत्या है। इस हत्या का बदला टिट फॉर टैट है। चाहे हमें पेट्रोल डाल कर उनका आग लगानी पड़े, हम उस बात से भी हिचकेंगे नहीं है। इसने क्या बोला है अभी? पुलिस तो हमारे साथ खड़ी है, पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारे साथ 24 घंटे खड़ा है। हम पुलिस प्रशासन का फिर भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कहा है। क्या नाम हुआ बताइए? आप बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए सच्चाई क्या है? आप बताइए।
आप सच्चाई बताइए। प्रशासन हम लोग पे डंडे चार्ज किए, डंडे मारे हैं। सत्तागिरी मत खेलिए, सत्तागिरी मत खेलिए। किसी के यहाँ राजनीति मत खेलिए, राजनीति मत खेलिए यहाँ पे। अपने रोटी सेक रहे हैं। वो पुलिस वाले औरत के ऊपर लाठीचार्ज किया है, वो चीजें लाठीचार्ज हुई है, बहन बेटियां बैठे हुए थे। डीसीपी विचित्रवीर जी मौजूद हैं और जो भी नारायण में घटना घटित हुई है उस पर जानकारी लेते हैं। सर, क्या मामला आपको पता लगा था? एक पार्क में चाकू मारने की घटना की जानकारी नारायणा पुलिस को मिली थी। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो पीसीआर के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर अनफॉर्चुनेटली ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। मौके पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन अपने जो लोकल सूत्र हैं हमारे, उनके थ्रू हमने लेट नाइट तक जो एलिज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया और उसके बाद उनको अप्रीहेंड किया। बाकी जो परिवार है, जो दिवंगत व्यक्ति हैं उनका परिवार है, उनकी कुछ और लोगों पर उन्होंने संदेह जताया है कि वो भी इसमें शायद शामिल हो सकते हैं। तो उन सभी लोगों के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं और जैसे भी तथ्य और जैसे भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आएंगे, बाकी लोगों पर भी उसी हिसाब से। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है सर? अभी वो डिटेल्स मैं आपके साथ साझा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी टीम्स बाहर हैं, रेड कंडक्ट करी जा रही है। तो जैसे ही वो एक तरह से इंफॉर्मेशन फॉर्म अप होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। परिवार की तरफ से ये भी आरोप है कि ठीक 6 महीने पहले हमारे दूसरे भाई का भी मर्डर कर दिया गया था इसी तरीके से, फिर दोबारा उसी आरोपी की तरफ से इस तरह से हरकत को अंजाम दिया गया। उस समय पर भी जिन लोगों के नाम इस घटना में सामने आए थे उन पर कार्रवाई करी गई थी और मैं आश्वस्त आपको भी करता हूं और परिवार को भी कि इसमें भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की जिसमें इसमें संलिप्तता पाई जाती है उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करेंगे। सर, हमारे कैमरे पर बाकायदा कैद है, उस वक्त जो पुलिस फोर्स मौजूद थी उनकी तरफ से परिजनों पर लाठीचार्ज भी किया गया था, महिलाएं भी शामिल थी। तो इस तरीके से पुलिस का बिहेव उसमें वो ऑल दीज फैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, लेकिन जो परिस्थिति थी उस समय पे, जो एक मॉर्चरी वाली जो वैन थी जिसमें पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया गया था, उनके पार्थिव शरीर के सम्मान में किसी भी तरह की क्षति ना हो और जो अनरूली एलिमेंट्स हैं वो उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचा पाए, उसके लिए जो उचित कार्रवाई उस समय पर ज़रूरत पड़ी वो कार्रवाई करी गई थी। उससे अलग एक्सेसिव फोर्स या किसी भी तरह का इस तरह का इस्तेमाल का मामला सामने नहीं आया है। यदि कोई इस तरह का मैटर है भी तो वी विल इंक्वायरी टू दैट एंड वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। मृतक का क्या नाम है सर? मृतक का नाम श्री मनोज है, करीब 35-36 साल उनकी उम्र है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मौजूद थे विचित्रवीर जी जो वेस्ट के डीसीपी हैं और इन्होंने जिस तरीके से नारायण में जो घटना घटित हुई उसके बारे में पूरी जानकारी साझा की हमारे साथ और बताया कि किस तरीके से पुलिस जो है अभी लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो है लगातार परिवार के बीच में मौजूद थे और परिवार जो है अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको किसी तरीके से न्याय चाहिए। जिस तरीके से पहले एक भाई का मर्डर किया जाता, ठीक 6 महीने के बाद दूसरे भाई का मर्डर किया जाता, पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, इसके कारण जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। आपकी नज़र जहां तक जाएगी आप देखेंगे पूरे जो नारायणा विलेज का रोड है, उस पूरे रोड को भी परिवार की तरफ से ब्लॉक किया गया था। काफी यहाँ पर हंगामा भी हुआ, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया परिवारजनों पर जो वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। लाठीचार्ज नहीं, पुलिस आते ही इधर आइए, इधर आके बोलिए। आते ही पुलिस चार्ज कर दिया, लेडीजों जो बैठी हुई थी रोड पे उसको मारना चालू कर दिया सर। कब से घटना कब की है, क्या हुआ था मुझे बताइए आप। घटना ये कल की है, ये कल की घटना सुबह 7 बजे की है। ये किस जगह की बात है? अंदर ये अंदर नरैना गांव की बात, जोड़ पार्क की। इस तरह का पता लगा था क्या पता लगा था? पता लगा था सर, जो देख रहे हो भैया, हम लोग भी गरीब आदमी है, हम लोग भी कमाते हैं जाते हैं, साला हमें भी मारते हैं। हमारे पास भी 3-3 4-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करेंगे हम फिर? जब आप लोग नहीं करोगे, ये प्रशासन नहीं कर, इनको क्या है, अभी आए जब चलो बैठे थे, लेडीजों पे डंडा नहीं मारना चाहिए। हमें मारते तो हम सह लेते, चुतरा पे मारो सह लेंगे। आरोपी गिरफ्तार हुआ है अभी? नहीं हुआ ना, यही तो मांग है, यही तो लाओ ढूंढ के, कहाँ है नहीं है, यही तो लाओ। होगा ही नहीं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ये हुआ है, ये कितने बार हो चुका है। 3 महीने में बेल हो जाती है,
3 मिनट में आरोपी आके बैठ जाते हैं यहाँ पे। उसी फैमिली से मर्डर हुआ है। और उसी फैमिली में ये दूसरी बार हुआ, एक को तो मार दिया चलो भाई, दूसरे को मार दिया बड़े वाले को। बताओ भाई, गरीब आदमी कोई नहीं है भाई, सीधी बात है। 100 बात की एक बात है भाई। 10 बात कर लो, कुछ भी नहीं, कोई प्रदर्शन कर लो, कुछ नहीं होगा। 1.5 साल पहले ये एक्सीडेंट हुआ यहाँ सामने, 6 महीने पहले हुआ है। ये पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं ना, अभी देख रहे हो आप भी तो, आप बताओ, आप बताओ। पता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। भाई साहब ये है, चलते रहोगे जहाँ पे आता हुआ ये नारायणा गांव तो खैर है अच्छा, इंडस्ट्री एरिया सब कुछ ठीक है, लेकिन इस चीजों में बहुत बेकार है। मेन गरीब आदमी के लिए कानून व्यवस्था नहीं है, मेचुअल के लिए नहीं है। नहीं, कानून की व्यवस्था होती तो ये होती, कानून की व्यवस्था होती तो ये होती भैया। कानून एक ही चीज को पकड़ता है, अगर कहीं दारू पी रहा है चल बे 500 रुपए दे दो, 500 1000 दे दे, नहीं है तो मोबाइल दे दे, नंबर दे दे, फोन करियो लेके जाइयो। ये है दिल्ली पुलिस और कुछ नहीं है। 2 साल पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ एक बच्चे का, स्कूल के बच्चे का, स्कूल के बच्चे का हुआ था। हाँ, उस दिन की बात है। और वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला है उस बच्चे कौन सा चैनल से को। हम भैया उसके साथ में, हम मतलब बच्चे के साथ में हम। चलिए, ये परिवारजनों के आरोप थे और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं, उनसे एक चीज समझ में आती है कि वास्तविक रूप में यहाँ ग्राउंड पर कानूनी को लेकर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी परिवार का ये आरोप है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, ये बगल में झुग्गी में रह रहा है सर, झुग्गियों में रहता ये है। झुग्गी में रह रहा है सर। ये यहाँ से छोड़ दिया है, उसका जो नाना है वो यहाँ पे सवारी उठा रहा है, पायल तक छोड़ रहा है सवारी, ठीक है। वो जो है मतलब वहाँ पे 5 7 8 लड़की है, उसका लड़का है या नहीं है भगवान जाने। बड़ी बात लेकिन कानून यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता, कुछ नहीं होता है। और बस कहने वाली बात है, एक प्रदर्शन हम कर लेंगे, कुछ भी हो, मगर लोग इकट्ठा डंडे मार देंगे, पुलिस आएंगे डंडे, हम भाग जाएंगे, मारे तो यही बात होगा। अभी मारे कुछ नहीं होने वाला है, होगा भी नहीं कुछ। गरीब आदमी के लिए मरने वाला काम है कि हाँ मरो यहीं पे। उसका 11 साल का बच्चा चिल्ला रहा है मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। मैं वहाँ पे था है, उसके बाद वो बेचारा डर के मारे वहाँ नहीं जा रहा है, वो 11 साल का लड़का, और कह रहा है मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। उसके बाद पुलिस वाला मेरे साथ पार्क में घुसा है, मेरे साथ आया है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? सर उस लाइट के पास सुन रहे, उस लाइट के पास सुन रहे। फिर वो लाइट के पास आया तो उसने अपना मतलब फैसिलिटी पूरा किया, फटाफट वो लाश के खत्म हो चुका था, लेकिन लाश को उसमें रखा, लेके भागा। गिरफ्तार नहीं किया गया आरोपियों को। लेकिन मैंने एक पुलिस वाले को बोला भी कि सर जब आप इधर छानबीन कर रहे हो तो उसके घर पे भी तो इंक्वायरी कर लो, कोई है या नहीं है। तो कहता है वो चाहे बिल में भी घुस जाएगा ना तो मैं उसको निकाल लूंगा। निकाला गया कि नहीं निकाला गया? तो अभी तक कहाँ निकाला गया साहब, अभी तक कहाँ निकाला गया। ये परिवारजनों के आरोप थे और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तस्वीर में दिखाना चाहूंगा एक बार। दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यहाँ इधर पूरे क्षेत्र के लोग हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस से एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है, जब हमारे कैमरे में सब चीजें कैद हुई उस वक्त रोड पर भारी हंगामा मचा हुआ था। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, लाठी चार्ज किया गया था बाकायदा। लोगों पर जो परिजन थे जो नारेबाजी कर रहे थे, उन सभी जो न्याय की गुहार लगा रहे थे, उन सभी पर लाठी चार्ज किया गया था। वो सारी तस्वीरें हमारे कैमरे में बाकायदा कैद हैं। और मैं अभी परिवारजन के बीच में पहुंचा था, लेकिन परिवार जो है अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ठीक 6 महीने पहले जो है एक युवक के द्वारा एक भाई का कत्ल किया जाता है, फिर वो जेल से रिहा हो जाता है नाबालिग होने के कारण, और ठीक उसके 3 महीने के बाद जो है एक दूसरे भाई को भी मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली के अंदर कानून का कोई खौफ नाम का चीज अब नहीं रह गया है। आरोपियों के अंदर डर नहीं है कि आखिरकार अगर वो जेल जाते हैं और जेल के अंदर वो जाते हैं तो किस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या चीजें होगी, कोई कानून का डर दिल्ली में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो वर्तमान विधायक यहाँ पर दुर्गेश पाठक जी पहुंचे तो उनकी तरफ से भी यही बोला गया कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस के कोई डर लोगों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी बात यह जो ये लोग बता रहे हैं कि विशेष समुदाय से वो युवक है और कोई कार्रवाई होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण टीवी में, विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था नारायणा में। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।